Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। तो भाई जो सोचा था एपिसोड 4 में उससे बहुत ज्यादा कुछ पूरा हो गया है। रवोना और मिस मिनट्स ने डॉक्स को बॉक्स में बंद कर उसे और उसकी टीम को मार दिया, लेकिन इस नजारे को डिज्नी वालों ने हमें नहीं देखने दिया क्योंकि बच्चे डर जाएंगे, स्यापा पाएंगे, पीट पीट के छाती स्यापा पाएंगे। ब्रैड वुल्फ ने टीम बदल ली, मिस मिनट्स रीसेट होकर खत्म हो गई, अपना मासूम सा विक्टर टाइमली टीवी तक पहुंचा, ओबी का ऑटोग्राफ भी नहीं ले सका और हीरोगिरी करने से पहले मर गया। लेकिन अब सवाल आता है, अगर विक्टर टाइमली के टेम्पोरल ऑरा से टेम्पोरल लूम का एक्सेस खुला, मतलब वही आगे जाकर ही हू रिमेन्स बनता है, तो फिर विक्टर टाइमली मर कैसे गया और कौन ही हू रिमेन्स की जगह टीवी को संभालेगा? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हम पहले ही जानते थे, विक्टर टाइमली का ही हू रिमेन्स बनना बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स था, जिसका एग्जाम्पल है एक साइंटिस्ट जिसके घर के दरवाजे को कोई नॉक कर चला गया और बाहर एक बुक रखी है जिसमें टाइम मशीन बनाने का मेथड लिखा है। उसने टाइम मशीन बनाई और पास्ट में जाकर उस बुक को अपने दरवाजे के आगे रखकर भाग गया और ऐसे ये एंडलेस लूप चलती रहती है। लेकिन अगर हम गौर करें तो विक्टर टाइमली के बचपन वाले सीन में जहाँ रवोना जाकर बुक फेंक कर आई थी, उसके नीचे सैक्रेड टाइमलाइन लिखा था, मतलब एमसीयू की मेन टाइमलाइन। लेकिन बाद में वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन वाले सीन में ब्रांच टाइमलाइन लिखा हुआ है, जिसका मतलब रवोना का टीवी बुक फेंकने से सैक्रेड टाइमलाइन की स्टोरी बदल गई। मतलब ओरिजिनल विक्टर टाइमली खुद जाकर किसी तरीके से ही हू रिमेन्स बना था, उसे किसी ने शॉर्टकट में नहीं बनाया था। शायद ओरिजिनल सैक्रेड टाइमलाइन वाले विक्टर टाइमली का ओरिजिन ये था जिसे ही हू रिमेन्स ने एक्सप्लेन किया था। लेकिन अब विक्टर टाइमली के मरने की वजह से ये एंडलेस लूप खत्म हो गई है, मतलब ये पैराडॉक्स साइकिल टूट गया है और अब यहाँ फ्यूचर में कोई रूल्स सेट नहीं है, जिसका मतलब अब टीवीए का बॉस किसी और को बनना पड़ेगा, जो हो सकता है खुद लोकी है। कॉमिक में यंग लोकी वॉइड में चला जाता है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि लोकी का एक ओल्डर वर्जन शॉकिंगली हर चीज को रूल कर रहा था। अब यही ऑफर जब ही हू रिमेन्स ने लोकी को दिया था तो लोकी को उसका ऑफर अच्छा लगा था और अभी भी लोकी उस बात को सीरियसली लेकर चल रहा है, जिसका मतलब आगे जाकर लोकी ही हू रिमेन्स बन सकता है, या फिर असली सैक्रेड टाइमलाइन वाला विक्टर टाइमली आगे जाकर क्वांटमेनिया वाला कैंग बनेगा और ही हू रिमेन्स बनेगा और ये मरने वाला मासूम विक्टर सिर्फ एक वेरिएंट है जिसे खामखाई इन चीजों में घसीटा गया। या फिर इस विक्टर टाइमली का मरना ऑलरेडी फिक्स था, क्योंकि इसके मरने के बाद ही टेम्पोरल लूम ब्लास्ट हो गई है और उसके ब्लास्ट होने का मतलब है सभी कैंग वेरिएंट्स का जन्म हो चुका है, जिसकी वजह से मल्टीवर्सल वॉर होगी और उन सभी कैंग वेरिएंट्स को मारने के बाद ही हू रिमेन्स टाइम पर राज करेगा। अब बात करते हैं डिटेल्स के बारे में। सीजन 1 के एपिसोड 6 में हमें स्टार्टिंग से ब्लैक होल से होते हुए सैक्रेड टाइमलाइन का नजारा दिखाया गया था, जिसके बीच घर में कैंग का सीटाडेल है। लेकिन इस बार जो नजारा दिखाया गया है उसमें मल्टीवर्स ब्रेक हो चुका है और शायद इसी हार्मफुल टेम्पोरल रेडिएशन की वजह से सीटाडेल टूट गया है और कैंग की बॉडी का ऑटोलाइसिस मतलब डीकम्पोजिशन हो गया है। वेल, यहाँ विक्टर टाइमली के प्यारे से बेशकीमती डिवाइस को अच्छे से दिखाया गया है और इस एपिसोड का नाम ही हार्ट ऑफ द टीवीए है, जिसका मतलब ये चीज और कुछ नहीं, कैंग द कॉन्करर का मल्टीवर्सल इंजन कोर है, जिसे कॉमिक्स में हार्ट ऑफ फॉरएवर कहते हैं और फॉरएवर क्रिस्टल भी कहते हैं, जिसका मतलब टाइमली था तो एक्चुअल कैंग का ही एक वेरिएंट। यहाँ जो रिकॉर्डिंग रवोना देख रही है ये वही सेम कन्वर्सेशन है जिसे लोकी ने टीवीए के पास्ट में सुना था, और जिस तरह से ही हू रिमेन्स रवोना को कह रहा है कि तुम्हारे बिना ये जंग जीत नहीं सकता था, इसका मतलब रवोना जो उस जमाने में एक टीवीए हंटर थी उसने ही हू रिमेन्स की हेल्प की, लेकिन क्योंकि अपने भाई को टीम वर्क पसंद नहीं, इसलिए उसने मिस मिनट को प्रोटोकॉल 42 लॉन्च करने के लिए कहा, जिससे सभी टीवी एजेंट्स और हंटर्स की मेमोरीज वाइप हो गई और टीवीए रीसेट हो गया, और इसलिए अपने भाई ने रवोना को शिप से नीचे फेंक दिया था। और अब रवोना करना चाहती है टीवीए पर राज, लेकिन क्योंकि उसकी सहेली मिस मिनट्स रीसेट हो गई है, इसलिए रवोना का प्लान धरा का धरा रह गया और वो वॉइड में प्रून हो गई। यहाँ जब विक्टर टाइमली स्पैगेटिफाई हो रहा है तो यहाँ सच में ही उसका इंटरनल बोन स्ट्रक्चर भी विजिबल है। दैट्स सम इम्प्रेसिव वीएफएक्स जॉब। मार्वल फिर से वापस आ गया है और फिर अचानक से टेम्पोरल लूम ओवरलोड होकर फट जाती है और सभी एक्टर्स के इंप्रेशंस देखने वाले हैं। यहाँ आते हैं क्रेडिट सीन्स, जिनमें इस एपिसोड के हर मूवमेंट की पोलरॉइड पिक्चर्स हैं। एंड आई पर्सनली बिलीव कि सीजन 1 के एपिसोड 5 की तरह सीजन 2 का एपिसोड 5 बहुत ही शॉकिंग होगा। लोकी अभी भी टाइम स्लिप करने वाला है, टीवी और सिल्वी की ब्रांच रियलिटी स्पैगेटिफाई हो जाएगी और शायद लोकी जानबूझकर किसी तरह से पास्ट में टाइम स्लिप करने की कोशिश करेगा, या फिर लूम के ब्लास्ट होने की वजह से ऐसा दोबारा होगा, क्योंकि इस बार फिलहाल जो लोकी, सिल्वी, मोबियस, ओबी और B15 ने सोचा था वो नहीं हुआ, बट शायद लोकी पास्ट में सब सही करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल द फ्लैश मूवी के डार्क फ्लैश की तरह। एपिसोड 5 देखने के लिए अब और इंतजार नहीं हो रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।